एक बार की बात है, किसी गांव में अचानक से ये हल्ला फैल गया कि पास में एक बहुत घना जंगल है, वहाँ पे काफ़ी खजाना दबा हुआ पड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों ने इसे मनगढ़ंत कहानी समझकर छोड़ दिया, बट कुछ लोगों ने इस पर विश्वास किया। तो उन लोगों ने ये सोचा कि चलो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचकर और खजाने को निकाल लेते हैं। अब उसमें दिक्कत ये थी कि जंगल जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी घना था, और अगर आप उसमें दिन रहते जाए और निकल के चले आए तो आपके बचने का चांस है, बट रात अगर हो गई और आप अगर वापस नहीं लौट पाए तो आप बच नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि काफ़ी लोग प्लान कर रहे थे। तब तक एक इंसान ने क्या किया कि फटाफट जो भी सामान मिला, जो थैला मिला, जो पानी वगैरह जैसे अरेंजमेंट कर सकता था, थोड़ा मोड़ा खाने का सामान अरेंज कर सकता था, कर और निकल गया। जैसी मतलब रात हुई, जैसी सुबह हुआ, पहला सूरज के उगते ही पहले किरण के साथ ही वो अंदर घुस गया, दाखिल हो गया। अंदर जाते गया, काफ़ी अंदर जाने के बाद उसे किस्मत से वो खजाना भी मिल गया। ठीक है, अब उसे ये ध्यान रखना था कि हाँ, शाम होने से पहले यानी अंधेरा होने से पहले मुझे वापस लौट जाना है। जंगल में जब उसे वो मिल गया तो उसने क्या किया कि उसे निकालना शुरू किया, खजाना खोदना शुरू किया और भरने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे जैसे वो भरते गया खजाना और खोजते गया, वहाँ से निकालते गया गड्ढे से वो खजाना को, वैसे वैसे अंदर में उसे और कीमती खजाना मिलने लगा। लाइक ऊपर नॉर्मल खजाना था, लाइक चांदी वगैरह के जवाहरात थे, अंदर गया तो और सोना वगैरह का मिलने लगा। उसके अंदर और खोदा तो उसे अच्छा से नक्काशी किया हुआ, कारीगरी किया हुआ खजाना मिलने लगा पुराना ज़माने का। उसके अंदर गया तो उसके अंदर और हीरा लगा हुआ खजाना मिलने लगा। तो इसने लालच के में आकर और खजाना को खोदना शुरू किया। दिक्कत ये भी थी कि ये अगर वापस आता है लौटकर, तो ये था कि अब जैसे ही बाहर निकलेगा जंगल से तो कोई ना कोई इसे देखेगा जरूर, और ये पकड़ा जाएगा कि हाँ, ये खजाना मिल गया इसे। तो अगले दिन पूरा का पूरा गांव उठकर और जंगल में चले जाएगा। तो फिर ये खजाना अकेले उतना नहीं ला पाएगा, क्योंकि उससे बहुत लोगों को मिल जाएगा और फिर उसके बाद उसमें लूट मच जाएगी, हर किसी के पास खजाना चल जाएगा। ये चाह रहा था कि हाँ, एक बार में जितना ज़्यादा खजाना लेकर जा सकूँ। अब इस लालच में ये क्या किया, अंदर खोदते चला गया और काफ़ी टाइम निकल गया। इसे अचानक ध्यान आया कि अरे यार, अब तो कुछ ही घंटों में अंधेरा होने वाला है, क्योंकि दोपहर का समय ऑलरेडी हो चुका था। जंगल में थोड़ा जल्दी ही अंधेरा होता है। तो ये अब सोचा क्या कि भाई, अब जितना मिला, क्योंकि अंदर जा रहे हैं तो और खजाना मिलते जा रहा है, बट इतना ले भी नहीं जा पाऊंगा। लालच में आकर इसने पहले तो भर लिया सारा का सारा झोला वगैरह, और क्या किया कि कुछ और ज़्यादा, जब देखा कि हाँ, खजाना क्योंकि किसी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिल गया था वहाँ, तो और कुछ वहाँ पे जो पत्ता वगैरह था और पेड़ वगैरह था, उसके डाली वगैरह से मिलकर कुछ टोकरी टाइप का बनाकर और उसमें भी रखने लगा। रख तो लिया काफ़ी ज़्यादा खजाना। अब इसको चलने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी इसने लालच नहीं छोड़ा और चलना शुरू किया। चलते चलते जब काफ़ी आगे आ गया तो देखा कि अब कुछ ही देर में, लाइक आधा घंटा 1 घंटा में पूरा अंधेरा हो जाएगा, और अभी जो दूरी तय करनी है वो लगभग 2 घंटे की, 1-1.5 घंटे की दूरी है। अब ये बेचारा करे क्या? तो इसे ये सच्चाई तो समझ में आ गई कि या तो अब जान बचा लो या फिर माल जो भी है सामान है वो बचा लो। तो इसने क्या किया कि चलो भैया जान बचाते हैं। तो इसने सारा सामान वहीं पर सोचा कि छुपा देता हूँ, बट इसे पता था कि छुपाने के बाद भी वो बचेगा नहीं सामान बाकी, क्योंकि अगले दिन जंगल वाले घुसेंगे, जो गाँव वाले वो घुसेंगे और पूरा का पूरा पूरे जंगल को खंगाल डालेंगे, तो उतना आसान नहीं होगा। उसके बाद वो बस जो लूट पाए वही मिल पाएगा, बट अभी मेरा पूरा सामान है। तो इसने फिर भी कुछ सामान को छुपाया और कुछ हद तक को सामान को लेकर और बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही गांव वालों को पता चल गया। अब क्या हुआ कि गांव वाले ये समझ गए कि हाँ, जंगल में खजाना तो है, और ये जब निकला है इतना सामान लेकर, मतलब बहुत अंदर में नहीं है, उन्हें ये लगा। तो उन्होंने क्या किया कि रात को ही मसाला वगैरह जलाकर और कुछ ग्रुप बनाकर और हिम्मत कर गए घुसने का कि हाँ चलो कम से कम कुछ किनारे में अंदर में टटोलेंगे। और इस तरह से क्या हुआ, इसका जो खजाना जो इसने लाया था वो भी गांव वाले के हाथ लग गया। तो बाकी खजाना जो ये छोड़ कर आया था वो गांव वालों ने ही बांट लिया। मतलब इसके हाथ वही जो लास्ट में कुछ सामान लेकर निकला था वही लगा। हम लोग क्या रियल लाइफ में भी एक्चुअली क्या करते हैं, कुछ इसी तरह से चीज़ों को करते हैं। पहला, बिना अंदाजा लगाए हुए, बिना तैयारी के किसी चीज़ में कूद पड़ते हैं। लाइक किसी चीज़ की तैयारी करनी है आपको, IIT की, CA की, कॉमर्स की, लाइक किसी चीज़ की, MBBS की, तो आप एक तो बिना तैयारी किए हुए बस सुनकर कूद पड़ते हो कि हाँ, उस फील्ड में इतना पैसा है,
क्योंकि मेरे भैया, मेरे सीनियर, मेरे गांव वाले, मेरे कॉलोनी वालों ने ऐसा किया तो मैं भी उसमें कूद पड़ता हूँ। पहले तो ये गलती करते हो। दूसरा गलती ये करते हैं हम लोग सबसे बड़ी कि कूदने के बाद चलो भाई अब चलो आप आ गए, तो सबसे पहले तो चीज़ों को कॉम्पैक्ट करके रखो। आप क्या करते हो, तैयारी करनी है तो ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये अगर बिजनेस आपको करना है तो ये बिजनेस, ये बिजनेस, 10 तरह का सोचना शुरू करते हो। हर चीज़ में मतलब बहुत सारा चीज़ हम लोग ब्रॉड कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप देखो, अगर आपने तैयारी की होगी किसी चीज़ की या फिर कर रहे हो, तो आप एक चीज़ गौर करना, आपने पहले क्या, आप जब जहाँ भी क्लास करने गए वहाँ पर टीचर ने आपको कहा कि भैया ये एक बुक बना लो। आपके पास मान लो 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट है तैयारी करने के लिए, आपने क्या कि सारे सब्जेक्ट्स की एक एक बुक ले ली। फिर आपको पता चला कि अच्छा भैया ये बुक के सिवा एक्स्ट्रा ये मटेरियल्स है, ये पैकेज है और ये बुक है, उसको भी हम बना सकते हैं। आपने वो भी खरीद लिया। अब आप क्या कर रहे हो कि एक एक सब्जेक्ट में 3-3, 4-4 बुक बनाना शुरू किया। इसके वजह से क्या हुआ, आपका एक जो सब्जेक्ट, जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, वो आपका अच्छा होता चला गया, आपने उसमें बहुत टाइम देना शुरू कर दिया। लेकिन बाकी 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में आपने टाइम कम दिया, तो एक तो वो एवरेज रह गए या फिर बिलो एवरेज हो गए। दूसरा ये दिक्कत हुआ कि आपने जैसे ही इसमें ज़्यादा टाइम देना शुरू किया, आपने रिवीजन करना शुरू नहीं किया। हमारे दिमाग में यही चीज़ बैठा रहता है कि टीचर जब सिलेबस खत्म करके द एंड का बोर्ड दिखा देगा, उसके बाद हम लोग रिवीजन करना शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। पढ़ाई और तैयारी, कंपटीशन निकालने का एक ही रूल है, सबसे बड़ा रूल, कि नेवर फॉरगेट द थिंग्स व्हाट यू हैव लर्नड। कभी भी जो भी आप पढ़ो उसको भूलो नहीं। और नहीं भूलने का एक ही उपाय है भैया, कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मूवीज में वगैरह में हम लोग जब खासकर डिटेक्टिव वगैरह से रिलेटेड मूवी में हीरो कहता है जनरली कि मैं एक बार जो किसी चीज को देख लेता हूं या सुन लेता हूं कभी भूलता नहीं। ये मूवी में होता है, बट रियल लाइफ में कभी नहीं। कितना भी तेज क्यों ना हो कोई इंसान, भूलेगा जरूर। ठीक है, तो और ऐसे भी कोई दूसरा अगर नहीं बोलता तो उसका एग्जाम्पल छोड़ दो, आप अपनी बात करो। वी आर मैंगो पीपल्स, आम आदमी, राइट। तो हमें लिमिटेड चीज़ें याद रहती है, हम लोग मुश्किल से बस मेहनत कर आगे बढ़ते हैं। तो हमें बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना है कि भैया चीज़ों को कॉम्पैक्ट रखें, बुक एक ही रखें। क्योंकि आप 2 साल 3 साल के कोर्स में आप 10 बुक ले लेते हो और लास्ट में पता चलता है कि एक कंप्लीट बुक, आप कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो अगर आपने किया होगा तो याद करो बैक जाकर कि हाँ क्या कोई एक बुक, अच्छी बुक, लाइक टीचर ने आपको कह दिया कि हाँ भैया IIT के लिए ये बुक परफेक्ट है, या CA के लिए बुक परफेक्ट है, या MBBS के लिए बुक परफेक्ट है। एक बुक ऐसा सोचो कि आपने, हाँ सर ये मैंने कंप्लीटली क्लियर कर लिया था और इसका कहीं से भी कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आता था तो मैं क्लियरली बिना अटके बता सकता था। फैक्ट है कि शायद आप में से कुछ लोगों ने कर लिया हो, मे बी 1-2 लोगों ने, लेकिन बाकी 99% लोगों ने नहीं किया था। तो सबसे बड़ी दिक्कत बाबू यही है कि हम लोग चीज़ों को खुद से उलझा देते हैं, लालच में आके उसी आदमी की तरह कि हाँ और ज़्यादा इकट्ठा कर ले, और इतना भारी कर लेते हैं कि लेकर चलना मुश्किल होता है। क्योंकि समय तो हमारे पास भी लिमिटेड है, अंधेरा होने से पहले भैया एंड पे पहुंच जाना है, क्योंकि एग्जाम्स तो अपने टाइम पे ही होंगी। तो इस बात को ध्यान रखते हुए सबसे पहले चीजों को कॉम्पैक्ट रखें। दूसरा, कभी भूले नहीं उन चीजों को, इसलिए रिवीजन जरूरी है भैया। ठीक है, इतना अगर आप करोगे ना तो बहुत ज्यादा हाईफाई चीज नहीं होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए। ठीक है, बस सिंपली इतना करो, आप देखो आपका एग्जाम आराम से निकलेगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा और इसको आप अप्लाई करके देखो। मेरी गारंटी है, नॉट अ वारंटी, दिस इज अ गारंटी दैट यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स।